रीडिंग में जो है एग्जामिनर है या जो आपका एआई है पीटी के केस में, वो आपकी 3 स्किल्स चेक करता है। पहली है वोकैबुलरी, जिसमें मैं कोलोकेशन को भी इन्वॉल्व करूंगा। दूसरी है कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्किल और तीसरी है ग्रामर। इन तीनों में से मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगा ग्रामर को। रीजन, क्योंकि वोकैबुलरी का कोई रूल नहीं होता, वो आपको सिखाई नहीं जा सकती। आपको लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी अगर कोई दे दे और कहे भी आप इसको याद कर लो, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओके, वोकैबुलरी आप तभी सीखोगे जब आप एक्चुअल सिचुएशन में उसको यूज करोगे। ओके, बट ग्रामर के रूल्स आप बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से सीख सकते हो। ठीक है, और ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी ग्रामर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप ग्रामर के बेसिस पे सेंटेंस को डीकोड कर सकते हो तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। इवन अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया और सेंटेंस को डीकोड कर लिया, तो बीच में अगर कोई एक आध वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं पता, जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप उसको भी गैस वर्क से अप टू 70% आई वुड से सही गैस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो आज जब हम ब्लैंक में ग्रामर की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लॉज क्या होता है, और क्लॉज एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ये सबको पता होगा वैसे भी। हाँ, एक्टिव वॉइस मुझे पता है कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बट जब वो एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में सेंटेंस आता है, जब ब्लैंक होती है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता वहां पे भी ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है या पैसिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं उसमें से। ओके, तो आज हम सीखेंगे एक क्लॉज को पहचानना कैसे है, भी इसकी वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, ये सीखेंगे। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं पहले। हाँ, तो सबसे पहले हमें इसके लिए वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है एक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जो काम को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। बोलने का काम जो है मेरा वो वर्ब है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने का जो है काम है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्लॉज का। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक नाउन होता है। ओके, अब नाउन के ऊपर कुछ काफी डिटेल्ड जो हम क्लासेस में उस पर बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है? एक नाउन होता है जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, तो काम क्या होगा? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मैं। तो उस काम करने वाला कौन है? मैं। तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेरा भाई बुक लिख रहा है, तो क्या काम हो रहा है? बुक लिखना। लिखना काम हो रहा है। ठीक है, तो काम करने वाला कौन है? मेरा भाई। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मेरा भाई। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी एक नाउन ही होता है जिस पे ये काम होता है, या फिर जो इस काम से अफेक्टेड होता है, जिस पे इस काम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मेरा भाई लिख रहा है, क्या लिख रहा है? बुक लिख रहा है। तो बुक क्या होगी? यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। बात क्लियर होगी यहां तक? ओके, तो आगे हम ये जो तीनों चीजें हैं, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? एक क्लॉज बनाती हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस दैट हैज अ वर्ब इंक्लूडिंग एनी और बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? सिंपल मैं समझाता हूं। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें एक वर्ब
हमेशा होती है 101%, ये याद रखना। क्लॉज में हमेशा वर्ब होगी ही होगी, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, होगी ही होगी। और वर्ब के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी दिए जा सकते हैं, काम करने वाला भी बताया जा सकता है और किस पे काम हो रहा है ये भी बताया जा सकता है, ठीक है। और वर्ब के साथ कोई एक भी आ सकता है, किसने काम किया सिर्फ वो भी बताया जा सकता है, किस पे काम हुआ, ठीक है, वो भी बताया जा सकता है बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट बताए हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं भी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ना, कौन पढ़ रहा है, सब्जेक्ट कौन है, आई, काम किस पे हो रहा है, ये नहीं है वहां पर सेंटेंस में, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं दिवाली मनाई जाती है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, मनाना, क्या मनाया जा रहा है, दिवाली, ऑब्जेक्ट दिवाली हो गया, कौन मना रहा है वो बताया नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा सब्जेक्ट तो भी एक क्लॉज बन सकता है, ओके। जैसे अगर मैं कहूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, तो यहां पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब में भी हो सकता है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, क्या खेल रहे हैं वो नहीं बताया, ठीक है। जैसे दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेलिब्रेट वर्ब है, क्या सेलिब्रेट हो रहा है, दिवाली, कौन सेलिब्रेट कर रहा है वो तो पता ही नहीं है। बात समझ में आई, ओके, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, इस नॉलेज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। अब इससे आगे का जो स्टेप है वो मैं बताता हूं। अब आपको ये पता चल गया अभी वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, बट अभी आपको ये नहीं पता चला अभी मैं क्लॉज को पहचानूंगा कैसे। एक ब्लैंक में अगर मेरे पास क्लॉज आ गया तो वो सब एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ठीक है, घबराइए मत, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड वेदर अ क्लॉज इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है इसका, 4 स्टेप्स हैं इसके बेसिकली, तो बड़े आसान है अगर मैं आपको बता दूंगा। पहला स्टेप है लोकेट द मेन वर्ब इन द क्लॉज, तो पहले क्लॉज में से मेन वर्ब निकालो, ठीक है, मेन वर्ब निकाल ली, उसके बाद क्या करो, अब नाउ लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द वर्ब एंड फाइंड अ नाउन, अब वर्ब निकाल ली, उसकी दाई या बाई, आई डोंट नो, लेफ्ट, ठीक है, तो उसकी लेफ्ट साइड में जाओ और वहां पे जो नाउन लिखा गया है उसको ढूंढो, ठीक है। अच्छा, तो वर्ब की लेफ्ट साइड पे जो नाउन लिखा गया है वो ढूंढ लिया आपने, फिर आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज करो कि क्या ये नाउन ये काम कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वर्ब क्या होती है, एक काम होती है, एक एक्शन होती है, क्या ये नाउन ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्या ये नाउन ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। तो लास्ट स्टेप क्या है, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ रहा है यस, हाँ ये काम कर सकता है, तो वो होगी आपकी एक्टिव वॉइस। अगर आपका आंसर आया नो, नहीं कर सकता, तो वो आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी ऊपर से निकल रही होंगी, अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और हम एक्चुअल रीडिंग की ब्लैंक्स को भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल आ गई, माई वॉलेट वॉज फाइंडिंग, वॉज फाउंड, फाउंड और फाइंड्स ऑन द स्ट्रीट, ओके। तो अब इसमें से देखो वर्ब कौन सी है, टेक योर टाइम, पॉज कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे वर्ब कौन सी है, ओके। तो अब जाते हैं वर्ब, तो वर्ब ऑप्शन में ही सारी वर्ब दे रखी है, फाइंड जो है हमारी वर्ब है, तो फाइंड का फाउंड थर्ड फॉर्म बना दिया, थर्ड और सेकंड फॉर्म फाउंड ही होता है, ठीक है। फाउंड और एक और चीज होती है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, वो बाद में बताएंगे, ओके। तो फाइंड जो है आपकी वर्ब हो गई, तो वर्ब मैंने लोकेट कर ली, अब मैं इसकी किस तरफ देखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कोई नाउन मिल रहा है, हाँ माई वॉलेट, मेरा जो पर्स है वो, हाँ। तो अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है,
क्या क्वेश्चन पूछना है? क्या मेरा जो वॉलेट है वो फाइंड कर सकता है किसी को? कर सकता है? यस और नो? बताओ। ओके, वॉलेट का भी किसी को फाइंड थोड़ी कर सकता है, कोई लिविंग चीज तो नहीं है, ना ही कोई स्टडी वगैरह है। स्टडी भी तो फाइंड करती है, रिसर्च फाइंड कर लेती है, ठीक है। पर क्या कोई नॉन लिविंग थिंग किसी चीज को फाइंड कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है? वर्ड फाइंडिंग एक्टिव का फॉर्मूला है। अब ओके, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते तो वो बता देना, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम यही चीजें करने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो है, बट आगे बहुत कुछ आएगा। मैंने प्लान कर रखा है, बट अगर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है भी। हाँ, अभी तो इनको ये भी समझाने की जरूरत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलो। वाज फाइंडिंग क्या होता है? एक्टिव फॉर्म है किसकी? सिंपल पास्ट की। वाज फाउंड क्या है? पैसिव फॉर्म है सिंपल पास्ट की। फाउंड क्या है? सेकंड फॉर्म भी होती है। तो ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है सिंपल पास्ट की। फाइंड्स क्या है? एक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। बट हमें अगर पता है भी वॉलेट तो किसी को फाइंड नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर नो आया था, तो मुझे पता चल गया कि ये है पैसिव वॉइस। तो मुझे रूल्स याद हैं, तो मैं सारे के सारे आंखें बंद करके वर्ड्स फाउंड लिख दूंगा। समझ आई बात? ओके, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अभी हम एक और चीज है जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल था, एक नाउन रखा हुआ है, वर्ब रखी हुई है और आगे प्रपोजिशन लग गई है, ठीक है। बट प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बट और भी बहुत सारी जगह पे आपको प्रपोजिशन हेल्प करेगी, रीडिंग में बहुत हेल्प करेगी, जाना नहीं कभी भी कहीं भी। ये देखो प्रपोजिशन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता देता हूं क्या चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है। आपके सामने स्लाइड है, आपको इसको पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं। प्रपोजिशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नाउन लिखे होंगे, ना तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ना तो वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रपोजिशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट है, सॉरी, तो ये राइट हो गया है ना? हाँ, तो प्रपोजिशन के राइट हैंड साइड पे जो जितने भी नाउन आएंगे वो क्या होंगे? ना तो वो सब्जेक्ट माने जाएंगे, ना ही वो ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। दूसरे पर्सपेक्टिव से समझा देता हूं, कोई भी नाउन जिसके आगे एक प्रपोजिशन लगी होगी, वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है और टेक्निक है, आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, अब यहां पर पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स और इज सेलिब्रेटिंग दिवाली। तो आपने कहा था जी वर्ब ढूंढ लो, हमने ढूंढ ली सेलिब्रेट के लेफ्ट हैंड साइड जाकर नाउन देख लो। अरे दो नाउन पड़े हैं, पीपल भी है, इंडिया भी है। अगर तो मैं इंडिया को देखूं तो सिंगुलर है, तो सेलिब्रेट कर सकता है, तो सेलिब्रेट्स आएगा। सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सॉरी एस लगती है ना वर्ब में, तो फिर सेलिब्रेट्स आएगा। पर पीपल तो प्लूरल होता है, फिर सेलिब्रेट आएगा, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूं? ओके, तो फिर इंडिया के आगे देखो प्रेपोजिशन लगी हुई है, हाँ लगी हुई है, तो इंडिया को मैं सब्जेक्ट नहीं मानूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा सेलिब्रेट। सो पीपल सेलिब्रेट, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? पीपल। ऐसे ही अगर मैं कहूं पीपल ऑफ इंडिया इन नवंबर, तो क्या आएगा? तो नवंबर सब्जेक्ट है या इंडिया सब्जेक्ट है या फिर पीपल सब्जेक्ट है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड्स इज इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग और एम इंक्रीजिंग। क्या आएगा? एक आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। एम तो नहीं आएगा क्योंकि आई तो है ही नहीं, ठीक है, तो कॉमन सेंस है, एम नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इज या आर? अभी आप मुझको बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा। ओके चलो, तो अब हम ये जो नॉलेज हमने गेन की थी उसके बेसिस पे, ये जो नॉलेज हमने ली है उसके बेसिस पे हम कुछ एक्चुअल सिचुएशन में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ये है, इसमें ये, ओके। तो उसमें उसने हमें दे दिया येट डिस्कवर्ड, एवर डिस्कवर्ड, हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड, ऑलरेडी बीन डिस्कवरिंग। तो आप हैव को देखोगे, हैव को देखते हुए आप क्या सोचोगे? हाँ, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बट सारी की सारी थर्ड फॉर्म दे रखी है, पर बीन के हैव बीन आईएनजी भी तो होता है, तो सब, तो ये तो सभी आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? तो टीचर ने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था? वर्ब को लोकेट कर लो पहले। तो वर्ब है ब्लैंक में, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर। सेकंड स्टेप क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर नाउन ढूंढना है। कौन सा वाला नाउन? ये याद रखना, कौन सा वाला नाउन? बिना प्रपोजिशन वाला। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड गया, हैव के अंटार्कटिक है, वेरी गुड, बट अबव लग गया, प्रपोजिशन है, नहीं देखूंगा। लेयर, हाँ ये हो सकता है, ओजोन लेयर, ये कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, बट इसके आगे इन आ गया तो इसको भी नहीं ले सकता। तो क्या रह गया? और होल, क्योंकि यहां पर कंजंक्शन चल रही है, तो ये क्लॉज यहां से यहां तक है, ठीक है। तो होल्स। तो अभी ये बताओ, क्या होल डिस्कवर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। होल किसको किसको डिस्कवर करेंगे? होल को तो डिस्कवर किया जा सकता है। तो अगर नहीं कर सकते तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव में होता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव में होता है, हैव बीन आईएनजी भी एक्टिव में होता है। एक ही ऑप्शन है, क्या? हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। कितना आसान था, अदरवाइज पता नहीं अभी क्या है, सारे तो लगते हैं ठीक इंट्यूशनली चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, रीडिंग को दो तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है इंट्यूशनली, दूसरा है टेक्निकली। इंट्यूशनली का मतलब क्या है? बोलकर देख लेते हैं, अच्छा सा साउंड कर रहा है तो यही होगा, देखने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा, ठीक है। दूसरे हैं टेक्निकली, रूल्स पे देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोर देन 90% स्टूडेंट्स सिर्फ इंट्यूशनली चलते हैं तो फंस जाते हैं। रीडिंग्स इसीलिए ब्लैंक्स सब बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। लोग क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं। सर मैं तो बोर हो जाता हूं ये पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए। क्यों? पता ही नहीं चलता, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है, समझ ही नहीं आता। समझ आई बात? अगर आप ऐसे मेरे साथ चलते रहोगे तो आपको बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। बट आपका रिस्पांस डिसाइड करेगा भी आगे मैं कितना एफर्ट करूंगा इस ऐसी वीडियोस पर, ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट आ गया, सॉरी, तो नेक्स्ट आ गया, ये देखो यहां पर, ठीक है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, हैव ऑब्जर्व्ड, वर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो अभी क्या था रूल, बताओ। वर्ब को फाइंड आउट कर लो, वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड देखो, ठीक है। एनिमल्स आ रहा है, ऑर्ब है, बट प्लांट्स आ रहा है, तो प्लांट्स आ गया। वैसे और जो है वो कंबाइन कर देता है दोनों ही नाउन्स को। चलो प्लांट्स देख लो। तो ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व का मतलब है ध्यान से देखना। क्या प्लांट्स देख सकते हैं ध्यान से? कॉमन सेंस, नहीं देख सकते, उनकी थोड़ी आंखें होती हैं, ठीक है। तो प्लांट ऑब्जर्व्ड होता तो सिर्फ प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट का एक्टिव बन गया। ऑब्जर्व हो रहा है
तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव बन गया। हैड ऑब्जर्व्ड हो रहा है तो फिर पास्ट परफेक्ट का एक्टिव बन गया। वर ऑब्जर्व्ड ओनली पैसिव है यहां पर, तो आएगा क्या, वर ऑब्जर्व्ड। क्या आएगा, वर ऑब्जर्व्ड। ये देखो वर ऑब्जर्व्ड, इतना इजी है, इतना इजी है अगर आप इसको ग्रामर के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, ऐसे ही ये देखो, ओके अब इसमें ये जो है इसमें है आपका ये वाला, historians were selected, have been selected और should be selected। बड़ा इजी है अगर आपको वो फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो क्या है, selected देखना है। अब यहां पर historians हैं। ठीक है, historians कौन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, तो ह्यूमन किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इसका मतलब हिस्टोरियन को सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं, तो हिस्टोरियंस ने सिलेक्ट किया था किसी चीज को, तो फिर वर सिलेक्टेड नहीं आएगा, हैव बीन सिलेक्टेड भी नहीं आएगा, शुड बी। अगर आपको मॉडल वर्ब के रूल्स पता हैं तो बी लगकर पैसिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये भी, तो एक ही एक्टिव वॉइस हैव सिलेक्टेड। क्लियर होगी बात, हैव सिलेक्टेड, देखो इजी। ठीक है, इस तरीके से अगर, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, आपको लगा होगा भी हाँ अब मैं ये तो कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कोई कमेंट अपना लाइक करने की जरूरत नहीं है, बट कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा भी कैसा चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई चीज ऐसी है अगर आपको लगा भी ये नहीं मुझे समझ आई, या कुछ आपको नहीं अच्छा लगा वे ऑफ कुछ भी चीज का, जो आपको लगा भी इसमें ये कमी है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहां तक अगर आपने देखा है तो। ओके, थैंक यू।